बहराइच में भेड़िए आदमखोर। पीलीभीत मिर्जापुर में शिकारी सियार। काटा तो सबको था सियार। लखीमपुर में घूम रहा नरभक्षी बाघ। कुछ समय पहले ही टाइगर यहाँ से गुजरा है, आप देख। सीतापुर में जंगली जानवरों की दहशत। बरेली में 4 लोग आदमखोर के शिकार। अपना ध्यान रखें, सजग रहें, रात रात बाहर न निकले अकेले। बिजनौर में पकड़ा गया गुलदार। आगरा में तेंदुए का आतंक। हरदोई में भेड़िए की दहशत। दांत बाहर खाए। बताया जा रहा है 3 दिन से हमला किया है। दहशत का शोर, गांव-गांव आदमखोर। नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन भेड़िया लगातार चकमा दे रहा है। लगातार ड्रोन कैमरे से दहशत वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी बीच कई जिलों से अलग अलग जंगली जानवरों के हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी में एक बार फिर बाघ चहलकदमी करते हुए देखा गया। इसके अलावा मिर्जापुर और पीलीभीत में सियार ने हमला किया है, जिसमें दोनों जगहों पर 14 लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा भी कई जिलों में जंगली जानवरों के हमलों की आशंका जताई जा रही है। तो सबसे पहले आपको बहराइच की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर वन विभाग ऑपरेशन भेड़िए में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। एक बार फिर भेड़िए की घेराबंदी की खबर सामने आ रही है। वन विभाग ने गन्ने के खेत की घेराबंदी कर रखी है। ड्रोन कैमरे से भेड़ियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वन विभाग की यह भी मानना है कि भेड़िया अपना लोकेशन बदल सकता है, और यही वजह है कि 3 सेक्टर में अलग अलग टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई हैं। बहराइच में भेड़ियों के आतंक के बीच वन विभाग का मानना है कि लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। सियार और कुत्तों के हमले को भी भेड़िए का हमला बता रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। ईश्वर की कृपा से कोई घटना नहीं घटित हुई। हाँ, बिल्कुल नहीं। हम लोग लगे रहे रात भर। हाँ। और दोनों पक्ष सोचिए ना। हाँ। कि पकड़ना भी है, बचाना भी है। हाँ जी। तो जब दिखेगा, परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तो पकड़ में भी आ जाएगा जी। तो क्या क्या साइंटिफिक तरीके आप लोग अपना रहे हैं? कैसे कैसे जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं भेड़ियों को? क्यों सर, कैसे कैसे साइंटिफिक तरीके अपनाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो ये बता दें कि हम लोगों को जी एक लमसम आइडिया इतने दिन से ऑपरेशन में हो गया है कि वो कहाँ कहाँ उसकी लोकेशन मिल सकती है। तो देखे कि वहाँ पर झोपड़ी थी, उनके पास टटिया भी नहीं लगा था। अच्छा। हाँ। और वहाँ पर आप गए? उन लोग, हाँ, तो हम लोगों से बताया, आते समय हम लोगों से बताई थी कि आप लोग अंदर सोइएगा और सामने कम से कम टटिया नहीं है तो चारपाई खड़ी करके रख देना, ताकि वो ना आने पावे। भेड़ियों के हमले के बीच न्यूज 18 की टीम लगातार दहशत वाले गांव में लोगों के बीच पहुंच रही है। ऐसे ही एक गांव में हमारी टीम पहुंची, जहां भेड़िए एक बच्ची को उठाकर ले जाने के बाद दोबारा हमले के लिए आया था। अब यहां लोगों की मांग है कि भेड़िए को पकड़ने की बजाय उसे गोली से मार दिया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतने
साइंटिफिक तरीके से उसको पकड़ने की जुगत लगाई जा रही है, जाल बिछाए जा रहे हैं, ड्रोन से उसकी निगरानी की जा रही है कि कहां हो सकता है, पग चिन्हों के सहारे उसकी निगरानी की जा रही है कि वो किस इलाके में हो सकता है। इसके बावजूद भी उसको ट्रैक नहीं किया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद है नौवन गरेठी गांव में। ये वो गांव है जहां भेड़िए ने डबल अटैक किया था। इस घर पर भेड़िए ने डबल अटैक किया था। 2 बार भेड़िया इस घर में आया है। एक बार 2.5 साल की अंजलि को उठाकर ले गया और दूसरी बार फिर से आया। तब ये लोग उस वक्त सो रहे थे और 2.5 वर्ष की अंजलि को उठाकर ले गया। जैसे ये बच्चे सो रहे हैं, इस वक्त आप चारपाई में देख रहे हैं, ऐसे ही अपनी मां के साथ उनकी बेटी अंजलि सो रही थी और एकदम से भेड़िया आता है। सुबह 4 बजे के आसपास इस घर में अटैक करता है और अंजलि की गर्दन को पकड़ करके अपने साथ ले जाता है। और यहां पर देखिए ये वो घर है, ये वो तखत है जहां पर इस बेटी यहां पर लेटी हुई थी अपनी मां के साथ। और मां बदहवास आज भी है, उस पल को याद करके सिहर उठती है जब भेड़िए ने इस घर में डबल अटैक किया था। और यकीनन हम अंजलि की मां से बात कर लेते हैं। माता जी, आप क्या कहेंगी? आप बता रही थी कि 2 बार भेड़िए ने अटैक किया था उस दिन। 2 बार आया था। तो हमारी बेटी 3:35 पे बच्चा हमारा जागा हुआ था। अब दूध पिए थे, उसके बाद सो गए। उसके बाद हमारे 6 महीने के सामने बच्ची हुई, या इसको दूध पिलाने लगे, सो गए। वो इतनी देर में आया, हमारे बच्चे को उठा लगाया। तो आप बता रहे थे कि एक बार तो भेड़िया आया ही था, लेकिन दोबारा फिर से उसने अटैक किया। आवा तुरंत आवा, 2 मिनट के बाद फिर से आवा। तो ऐसे फिर हमारे पति जी जागे तो उसको जो नहीं ध्यान दिया, दौरे पर लग गया, भागा बहुत तेज से। तो जो ना ध्यान देने की जानवर है कि कुत्ता है। उसके बाद आए, कहीं की बिटिया कहाँ है? तो हम कहीं बिटिया अभी सोवत है, देखे लगे नहीं पाओ। अम्मा से पूछा, अम्मा बिटिया यहाँ पर है? तो कहीं नहीं, यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा कहीं बिटिया हमारे ले गए। गुहार लगाती है सरकार से कि जल्द से जल्द ये भेड़िया पकड़ा जाए ताकि दूसरे के साथ ऐसी घटना न हो सके। जो दर्द आपने सहा है, दूसरा ये दर्द न सके। कोई ना देखे यार। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? ये कितनी बड़ी आपदा है गांव के लिए, बहुत बड़ा गम दे गया ये भेड़िया। ये बहुत बड़ी आपदा है और जितनी भी घटनाएं हुई हैं दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, ये जो वन विभाग की टीम है और जो डीएफओ साहब हैं अजीत प्रताप सिंह जी, ये भेड़िए को पकड़ने के चक्कर में है। और जबकि ये शूट एंड साइड का शायद आर्डर हो गया है, लेकिन ये पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से घटनाएं निरंतर हो रही हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि जो आदेश दे दिए गए हैं उस आदेश का पालन होना चाहिए। हम इनको ये ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पकड़ना भी। इन्होंने कहा भी, अभी मैंने इनसे बात भी की थी डीएफओ साहब से, तो वो ये कह भी रहे हैं कि हमें पकड़ना भी है, बचाना भी है, दोनों चीजें कह रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं जब आदेश हो चुके थे तो ये फिर दोहरी रणनीति क्यों अपनाई जा रही है? ये सबसे बड़ा कारण यही है। जो घटनाएं निरंतर, अभी परसों जो है 3 बकरियों पर हमला किया, इधर पचदेवरी का कोनी गांव है। हाँ। हम लोग ट्रैक्टर से, माननीय विधायक जी के पुत्र थे, पुत्र हैं भैया श्री अखंड प्रताप सिंह जी, हाँ। उनके साथ में 4 ट्रैक्टर से हम लोग पूरी टीम के साथ में वहां पे गए थे। तो वहां पे गांव लोगों की शिकायत थी कि वो ये मतलब बता के गए हैं कि भेड़िया हमें पकड़ना है, हमें मारना नहीं है। मारना नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि भेड़िए को जब शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं तो उसको शूट कर देना चाहिए, ये गांव वाले मांग कर रहे हैं, नौवन गरेठी के लोग, बहराइच के उन गांवों के लोग जो इस पीड़ा को झेल रहे हैं। जी 110%, चूंकि हम जानते हैं, हमने चीखें पुकारों को सुना है लोगों की, कितना बड़ा दर्द है लोगों के, कितना बड़ा भय का माहौल है। हम निरंतर हर घटना के 5 मिनट बाद में जरूर पहुंचे हैं वहां पे, चाहे वो कुमारनपुरवा की घटना हो, चाहे दीवानपुरवा आयंस की घटना हो। एक ही बच्चा था। आप जाके उन माओ से पूछिए कि उनकी गोद उजड़ गई, तो ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो हमारे कहने का मतलब है कि भेड़िए के पकड़ने का प्रयास न करके उसे मारने का प्रयास किया जाए। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है तो लखीमपुर खीरी में ऑपरेशन बाघ, क्योंकि एक बार फिर बाघ की चहलकदमी ने वन विभाग की नींद उड़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में बाघ के पैरों के निशान देखे गए हैं। दिन में बाघ की चहलकदमी से इलाके में दहशत है। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए 7 पिंजरे लगाए हैं। 44 कैमरे से बाघ की निगरानी की जा रही है। वन विभाग का मानना है कि बाघ 5 किलोमीटर के रेडियस में घूम रहा है। शासन ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के आदेश दिए हैं। 27 अगस्त को इस बाघ ने एक लड़के पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। करीब 1 महीने में इस इलाके में जंगली जानवरों के हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वन विभाग लगातार बाघ को पकड़ने की कोशिश में जुटा है, लेकिन बाघ वन विभाग की पकड़ से दूर है।
इस समय उस जगह मौजूद है। भी टाइगर को देखे कि जाने की सूचना मिली, लगातार वन विभाग की टीम आ गई, हाका लगाया जा रहा है। वन विभाग के लोग मौजूद है, टाइगर के ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग के लोग भी मौजूद, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, अभी टाइगर की सूचना मिली है, किस तरीके से आप लोग हाका लगा रहे हैं? हाका नहीं लगा रहे हैं, उसको ट्रेस कर रहे हैं पगमार्क से जानने के लिए कि वास्तव में भ्रमित हुई है महिला या वास्तव में उसको टाइगर उसने देखा है यहाँ पर। 27 तारीख टाइगर मूवमेंट आप लोग लगातार लगे हुए, भरसक कोशिश भी कर रहे हैं टाइगर इसी इलाके में। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को? दिक्कतें गन्ने की फसल, सबसे ज्यादा दिक्कत गन्ने की फसल है। छोटे क्षेत्र में कोई गन्ना है नहीं जिसको रिकवर किया जा सके, और सब बड़े क्षेत्रों में गन्ने हैं, और दूसरा नदी साथ में है। स्ट्रेटेजी क्या है आप लोग की? स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे रहेगी टाइगर? स्ट्रेटेजी उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश तो जारी है। ट्रंकुलाइज लेकर के गन ट्रंकुलाइज करने के लिए गन लेकर के वो आए हैं डॉक्टर दक्ष गंगवार। ये जंगल, ये इलाका जो गन्ने का इलाका घिरा हुआ है, आप लोग पैदल चल रहे हैं, खतरा आप लोग को भी है, तो किस तरीके से हाका लगा? हम लोग तो समूह में है, किसी प्रकार का हम लोग रिस्क नहीं है, वैसा रिस्क नहीं ले रहे हैं। समूह में ले रहे हैं, तो क्या क्या ऐसी टेक्निक अपना रहे हैं कि कुछ अपना कर रहे? हम ट्रेस करके लोकेशन तो दें कहाँ है, वहीं पर वो करके उसको बात किया जाए वही टाइगर है कि दूसरा टाइगर है। पगमार्क भी देख रहे हैं, पगमार्क के बीच की दूरी भी देख रहे हैं। अच्छा, कुछ दूसरा टाइगर की संभावना हो सकती है? नहीं, अब तो उसको जब जैसे वहां पर देखा गया, अब वहां से यहाँ की दूरी लगभग जो है एरियल डिस्टेंस 2-3 किलोमीटर है। इतनी दूरी उसके लिए कुछ नहीं है। आज उधर उसके पगमार्क नहीं मिले तो हमको टेस्ट तो करने की। बहराइच में जारी भेड़ियों के आतंक के बीच कई जिलों में सियार के हमले की खबरें भी सामने आ रही हैं। मिर्जापुर में सियार ने हमला कर 7 लोगों को घायल कर दिया। घायलों का अस्पताल में इलाज करवाया गया है। हलिया थाना इलाके के कुसियारा गांव की ये घटना बताई जा रही है। हमले में छोटे बच्चे भी घायल हुए हैं। सियार के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। तो सारे उसमें जो पहला बच्चा आया था छोटा, उसकी नाक पे कटा हुआ था, ज्यादा घाव था जी। तो थोड़ा सा ड्रेसिंग करके ईएनटी के लिए कहा था, आज ईएनटी डिपार्टमेंट में दिखा लें जी। और सारे लगभग नॉर्मल थे। काटा तो सबको था सियार, उनको सबको बाकायदा ERV इंजेक्शन, TT, डाइक्लोनेट देके, एंटीबायोटिक वगैरह देके यहाँ से फिनिश कर दिया। इसके बाद दवाइयाँ देके घर भेज दी। पीलीभीत में बाघ और तेंदुए की दहशत के बीच अब यहां भी सियार का आतंक बढ़ गया है। जहानाबाद के ससुआर और पंसौली गांव में सियार के हमले से 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सियार के हमले की घटनाओं से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, गांव में जाकर लोगों से बातचीत की और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पहली घटना ससुआर गांव में हुई है, जबकि दूसरी घटना पड़ोस के ही गांव पंसौली में हुई है। जब हम गए टहला ने, तो जब झक्काड़न में से लिख रही, अच्छा, तो जाके मान लो काट लो, एकदम लिपट गई आए गए। किसने काट लिया? गुड़िया ने। सुबह मॉर्निंग में समथिंग 5 बजे के समथिंग माता जी हमारी घर से बाहर झाड़ू लगाने के लिए निकली, तो देखा कि निकलते ही झाड़ी में से भेड़िया निकला, जिसमें माता जी के हाथ में ये सामने काटा है, पैर में भी काफी काटा है। सुबह और कई बच्चों को, कम से कम 6-7 बच्चों को और 2-4 व्यक्तियों को भी काटा है। मुझे भेड़िया था जी, एकदम आके मतलब बच्चों पे सब पे लिपट रहा था, तो बचाने में हमें भी घायल कर दिया। उसने काट लिया भेड़िया। कहाँ काटा आपके? कमर में काटा। अच्छा, तो वो कहाँ की घटना है ये पास में, यही पुल के पास में नहर पे। क्या भेड़िया थे? एक देखा। 7 लोग हैं जिनको काटा है। गीदड़ ने, अंदेशा गीदड़ का है, जो जैसा वो बता रहे हैं लोग। क्या ट्रीटमेंट दिया गया है? इन सभी को टिटनेस का और रेबीज का वैक्सीनेशन कर दिया गया है, और जिनको ज्यादा दिक्कत है उनको जिला अस्पताल भेजा गया है एंटी रेबीज सीरम के लिए। बताया जा रहा है खुशी नाम की बच्ची है, खुशी को भेजा है और पंकज को भेजा है, दोनों को। हाँ, क्या स्थिति है? स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है, वैक्सीनेशन सबको लग गया है। सीतापुर में भी जंगली जानवर के हमले से एक लड़का घायल हो गया। पीड़ित का दावा है कि भेड़िया ने उस पर हमला किया था। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचा वन विभाग जंगली जानवर की तलाश में जुट गया है। जिस खेत में लड़के पर हमला किया गया, वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पिसावा थाना के पिपरी शादीपुर की घटना बताई जा रही है। जो अगर अटैक कर तो बरेली में जंगली जानवरों के हमले लगातार जारी हैं। लोगों को आशंका है
कि भेड़िए बार बार शिकार कर रहे हैं। लोगों की माने तो खेतों में काम करते वक्त जंगली जानवर हमला कर रहे हैं। अलग अलग हमलों में 4 ग्रामीण जख्मी हुए हैं। हालांकि वन विभाग के अफसर भेड़िए होने से इंकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी वन विभाग लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बहराइच में जिसे आदमखोर भेड़िया कहा जा रहा है, क्या वो वुल्फ डॉग्स हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जीव वैज्ञानिकों ने इसकी आशंका जताई है। अगर ये वुल्फ डॉग्स हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि वुल्फ डॉग्स भेड़ियों से ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होते हैं। आखिर ये वुल्फ डॉग है क्या, कैसे ये खतरनाक होते हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आदमखोर कहीं वुल्फ डॉग तो नहीं? दहशत फैला रहे भेड़िए क्या वुल्फ डॉग हैं? भेड़िए से भी खतरनाक होते हैं वुल्फ डॉग। क्या वुल्फ डॉग बहराइच में शिकार कर रहा है? एक के बाद एक अटैक, 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। बहराइच के 45 किलोमीटर के इलाके में फैली दहशत के बीच अब आशंका जताई जा रही है कि दहशत फैला रहे भेड़िए कहीं वुल्फ डॉग तो नहीं। तो ये ऐसा जो केस देखे जा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में घुसना और आदमखोर बन जाना, तो हम ये इस चीज को हम निष्कर्ष पे जा सकते हैं कि इस तरीके के चीजें हो सकती हैं कि इन दोनों को इंटरक्रॉस हुआ हो और जो हाइब्रिड है जिसके कारण वो हमारी सोसाइटी में इंटर कर रहे हैं और वहां पे डॉग के भी एडाप्टेशंस दिख रहे हैं और कुछ भेड़िया के भी एडाप्टेशंस हैं जो आदमखोर हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर वुल्फ डॉग होता क्या है और बहराइच के हमले के बीच इसकी चर्चा क्यों तेज हो गई है। दरअसल वुल्फ डॉग्स भेड़िए और कुत्ते का क्रॉस ब्रीड होते हैं। ये भेड़िए का जंगली मादा कुत्ते से संपर्क में आने से पैदा होते हैं, जो भेड़िए जैसे ही दिखते हैं, लेकिन क्रॉस ब्रीड होने के कारण इनका बिहेवियर बदल जाता है। क्रॉस ब्रीड होने के कारण ये बेहद खतरनाक होते हैं, यानी भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक और आक्रामक होते हैं। यही वजह है कि हमला करने वाले भेड़िए हैं या वुल्फ डॉग, इसको पहचान पाना आसान नहीं होता है। क्रॉस हो सकता है, इसके हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, मे बी क्रॉस हो वुल्फ और डॉग का, क्योंकि नेचर में स्पीसीज बनती हैं और खत्म भी होती रहती हैं। ठीक है, और नेचर में अगर आप देखोगे पहले घोड़े और गधे के मिक्सर से आपका वो बना था खच्चर। ठीक है, तो क्रॉस पहले भी बने हैं, क्रॉस में भी ये हो सकता है। और इसका जो नेचर है आप देख रहे हैं, पहले भेड़िए से कहीं ज्यादा अटैकिंग मूड में, तो इसका हो सकता है बिहेवियर चेंज हुआ। जानकार मानते हैं कि वुल्फ डॉग हो सकते हैं, लेकिन बहराइच और उसके आसपास होने की आशंका क्यों जताई जा रही है, इसके पीछे कई कारण हैं। जानकार बताते हैं कि भेड़ियों का रंग हल्का डार्क होता है, लेकिन जो भेड़िए बहराइच और उसके आसपास देखे गए उनके रंग में हल्का अंतर है। भेड़िए के स्वभाव से ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हैं। जल, जमीन और जंगल में वन विभाग और गाँव वालों की मूवमेंट के बावजूद भी ये इलाका नहीं छोड़ रहे। यही वजह है कि वैज्ञानिक वुल्फ डॉग होने की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। महाराष्ट्र में एक एनजीओ काम करता है और उस एनजीओ ने इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि भेड़िए अमूमन साई होते हैं, दिन में वो बच के रहते हैं और रात में आते हैं, अंधेरों में अपने शिकार या मेट को ढूंढते हैं। ठीक, लेकिन जिस तरीके से ये अपना नेचर दिखा रहा है तो इसको इसका अमूमन कलर भी चेंज है। पहले से जो भेड़िया था उसका थोड़ा डार्क कलर था, लेकिन इसका कलर लाइट है, तो कलर भी चेंज है, मॉर्फोलॉजी भी चेंज है। तो मैं ये प्रेडिक्शन लगा सकता हूँ कि ये वुल्फ और डॉग का मिक्सचर है। और ये बात
एनजीओ भी इस बात की पुष्टि कर रहा था कि मे भी हो सकता है वुल्फ डॉग का मिक्सर, क्योंकि ये अभी नया नया इशू आया तो रिसर्च होने में थोड़ा भी टाइम लगेगा। अब सवाल ये भी है कि क्या सच में वुल्फ डॉग्स हो सकते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक भारत में इसकी पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन इसका दावा एक रिसर्च में किया जा चुका है। महाराष्ट्र में हुए रिसर्च में वुल्फ डॉग होने का दावा किया गया था। 1992 से 95 तक महाराष्ट्र में भेड़िए पर रिसर्च किया गया था। अमेरिका भी वुल्फ डॉग की पुष्टि कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय भेड़िया शोध संस्थान अमेरिका ने वुल्फ डॉग नस्ल तैयार होने का दावा किया था।